Hi everyone. In last lecture we have studied about petrol engine. लास्ट लेक्चर में हमने पेट्रोल इंजन के बारे में देखा था। वहाँ पर एक साइकिल हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर इंजन है जिससे हम लोगों को वर्क आउटपुट लेना है, जहाँ से वर्क हम लोगों को ऑब्टेन करना है, तो वहाँ पर वो इंजन किसी न किसी साइकिल पे डिपेंड करेगा और वो साइकिल जो होगा 4 प्रोसेस को फॉलो करता है। वो वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? हीट का एडिशन, सबसे पहले अगर सीरियली वाइज बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेशन करते हैं, उसके बाद हीट का एडिशन करते हैं, उसके बाद एक्सपेंशन करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हीट का रिजेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस मिलकर एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पर पेट्रोल इंजन में हमने देखा था पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे डिपेंड करता है। वहाँ पर हमने हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर और हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया था, और कंप्रेशन और एक्सपेंशन एडियाबैटिक किया था, मतलब वहाँ पर हीट का लॉस 0 हमने माना था। आज हमने डीजल इंजन देखना है, तो डीजल इंजन देखते हैं क्या होता है। डीजल इंजन नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहाँ पर डीजल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाएगा वो डीजल इंजन कहलाता है, उसको हम लोग डीजल इंजन कहते हैं। इसके साइकिल की बात किया जाए तो ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। वहाँ पर ऑटो साइकिल हम लोग बोले थे, यहाँ पर हम लोग डीजल साइकिल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी कोई ये साइकिल है तो 4 प्रोसेस को फॉलो करेगा। फर्स्ट यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन, जैसे वहाँ पर हुआ था, सबसे पहले कंप्रेशन होगा, मतलब जो भी एयर होगा वहाँ पर कंबशन चेम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, उसको कंप्रेस पहले किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हीट का एडिशन यहाँ पर करते हैं। जैसे ही कंप्रेशन हुआ फिर हम लोग हीट को ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद फिर हीट ऐड हो जाता है तो वहाँ पर एक्सपेंशन वहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर पिस्टन जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। उसके बाद क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। हीट का रिजेक्शन में क्या होता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको किया था और पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल के केस में, तो आपको ऐसा आइडिया होगा अगर वो लेक्चर मेरा देखे होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, डीजल इंजन में आपको याद क्या रखना है, डीजल इंजन में जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो यहाँ पर सिर्फ एयर इन करता है, सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर आता है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में एयर आता है। पेट्रोल इंजन में हमने क्या देखा था, वहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर दोनों आया था पेट्रोल इंजन में। लेकिन डीजल इंजन में ये नहीं होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तब सिर्फ एयर इन करेगा, सिलेंडर के अंदर सिर्फ एयर आता है। एयर आने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही एयर आ गया हम लोग क्या करते हैं, इनलेट वाल्व को क्लोज कर देते हैं और फिर सबसे फर्स्ट प्रोसेस कंप्रेशन है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, मतलब पिस्टन का मूवमेंट। अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन नीचे में यहाँ पर है, एयर यहाँ पर फिल हो गया है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व बंद कर दिया गया है, एयर फिल हो गया है, तो यहाँ से पिस्टन जो होगा अपवर्ड मूव करेगा और जो भी एयर का वॉल्यूम था वो वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ पर कम होता जाएगा सिलेंडर का, तो एयर का भी वॉल्यूम कंप्रेस होता जाएगा। तो यहाँ पर पिस्टन अगर आ गया तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर जो होगा वो कम हो जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता है, फर्स्ट प्रोसेस जो है कंप्रेशन कंप्लीट होता है, वहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है कि अगर उस टाइम हम लोग डीजल का सप्लाई करें तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर डीजल बर्न हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर स्पार्क प्लग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो डीजल इंजन में हमने ध्यान रखना है कि स्पार्क प्लग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिकॉज डीजल का एक तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो फायर कंबशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अलग से हम लोगों को वहाँ पर स्पार्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर डीजल इंजन का साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मतलब जब कंप्रेशन होता है तो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, जिससे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक वो पहुंच जाता है। और जब उस टाइम जब हम लोग डीजल का सप्लाई करते हैं तब ऑटोमेटिक उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो डीजल का सप्लाई कंप्रेशन के बाद करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। डीजल इंजन में जो डीजल का सप्लाई होता है
वो आफ्टर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद हम लोग करते हैं। और वो सप्लाई कैसे करते हैं, बीच में एक इंजेक्टर लगा होता है, वहाँ पर हमने क्या देखा था, स्पार्क प्लग देखा था। यहाँ पर क्या होता है, एक इंजेक्टर लगा होता है, समझ लीजिए एक नोज़ल जैसा होता है। उस टाइम पर जैसे ही कंप्रेशन होता है उस टाइम पर नोज़ल से डीजल का सप्लाई हो जाता है, ऑटोमाइज फॉर्म में, मतलब स्प्रे के फॉर्म में डीजल सप्लाई होता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस हो गया हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कंबशन, हीट एडिशन मतलब क्या हुआ, कंबशन, वो कंबशन हो गया तो हीट का एडिशन हो गया, इंजन में हीट का एडिशन हो गया, हीट का एडिशन हो गया तो वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट हुआ, डीजल सिलेंडर के अंदर आ गया इंजेक्टर के थ्रू। इंजेक्टर उसको बोलते हैं इंजेक्टर बोलते हैं। तो इंजेक्टर के थ्रू डीजल आ जाता है अंदर। अब आगे देखते हैं, हमने पढ़ लिया यहाँ पर सेकंड तक हो गया है। अब जैसे ही वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट हुआ, वहाँ पर जो एनर्जी मिला हीट के फॉर्म में, वो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, काफ़ी ज़्यादा फोर्स पिस्टन पे लगाया और पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया। नीचे की तरफ मूव किया तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन मतलब वहाँ पर पिस्टन जो था वो अपने जगह से मूव करते हुए नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब पिस्टन यहाँ पर आ गया। ये सिलेंडर है बाहर से, पिस्टन यहाँ पर था कंबशन के टाइम। अब जैसे ही पावर इस पे लगा, फोर्स लगा इस पे पिस्टन पे, वो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। जब पिस्टन नीचे की तरफ आया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, उसी को हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाना, सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाना, वो एक्सपेंशन कहलाता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। अब जैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, इसी स्ट्रोक में हम लोग को पावर मिला, जो पिस्टन नीचे की तरफ आया फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से, वो हम लोगों को पावर मिलता है उसी टाइम। तो यहाँ पर अब जब नीचे आ गया, जब इस पोजीशन पे आ गया, तो उस टाइम क्या हुआ, आउटलेट वाल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा और जो भी अंदर का कंबशन जो होने के बाद जो प्रोडक्ट बचा है वो यहाँ से आउटलेट वाल्व होते हुए साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमने साइकिल देख लिया। यहाँ पर एक टर्म एडियाबैटिक वहाँ भी मिला था और यहाँ भी मिला था, लास्ट लेक्चर में मैं नहीं बता पाया था, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एडियाबैटिक मतलब होता है कि हीट ट्रांसफ़र जो होगा, जो हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग में होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। वैसे माना जाता है कि हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग से ज़ीरो हो रहा है, बट एग्जैक्ट में वो ज़ीरो नहीं हो पाता है, वो आपको पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल आइडियल साइकिल मानकर हम लोग मानते हैं कि जब पिस्टन अपने पोजीशन से ऊपर से नीचे आया, जब एक्सपेंशन हो रहा था तो अंदर से जो हीट था वो बाहर नहीं रिलीज़ हो रहा है, ऐसा माना जाता है पढ़ने के लिए। आइडियल साइकिल है इसलिए हम लोग मानते हैं कि हीट का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को हीट ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है अगर रियल साइकिल की बात की जाए तो। लेकिन हम लोग आइडियल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मानते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कंप्रेशन तो किए लेकिन हीट का लॉस बाहर नहीं हुआ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन तो किए लेकिन हीट का लॉस बाहर नहीं हो रहा है या बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। एडियाबैटिक मतलब यही होता है। तो प्रोसेस हमने देख लिया है, इन चारों प्रोसेस को मिलाकर साइकिल कंप्लीट होता है। ये चार प्रोसेस मिला देंगे तो हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है हमने, यहाँ पर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्टर यूज़ करते हैं। इंजेक्टर में नोज़ल होता है, नोज़ल के थ्रू स्प्रे के फॉर्म में डीजल का सप्लाई किया जाता है। वो भी इनलेट वाल्व के थ्रू नहीं आता है, इनलेट वाल्व के थ्रू स्टार्टिंग में सिर्फ एयर आता है, उसके बाद एयर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद फिर इंजेक्टर के थ्रू जब कंप्रेशन हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तब हम लोग वहाँ पर डीजल का सप्लाई करते हैं। अब आगे देखते हैं, साइकिल हमने देख लिया। इसका ग्राफ अगर देखना चाहो तो आप ग्राफ देख सकते हो। ये ग्राफ इसका होता है, ये प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस जा रहा है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर इतना वॉल्यूम है और यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, यहाँ पर इतना ही वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है। तो कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। फिर यहाँ पर 2 से 3 आप देखो, 2 से 3 रिमूव कर देते हैं, 2 से 3 फिर यहाँ पर एक्सपेंशन हो, यहाँ 2 से 3 यहाँ पर हीट का एडिशन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर यहाँ पर P यहाँ पर है, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हुआ, हीट एडिशन होता है तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद हीट एडिशन के बाद एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। पहले एडिशन के टाइम वॉल्यूम ये था, एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम ये हुआ, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया। फिर उसके बाद हीट रिजेक्शन हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, तो आप 4 से 1 देख लो, यहाँ पर 4 था,
4 से 1 आप देखोगे तो 4 से 1 पर आप देखोगे यहाँ पर फिर हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो प्रेशर जो होगा वहाँ अंदर का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पर दोनों केस में 4 और 1 पॉइंट पर वॉल्यूम सेम है। तो ये साइकिल भी हमने समझ लिया है। वैसे हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन जब अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे कि सक्शन के टाइम क्या होता है, कंप्रेशन के टाइम क्या होता है, एक्सपांशन के टाइम क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, वो सब वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप डीजल इंजन देख रहे हैं। अब देखते हैं डीजल इंजन में क्या क्या होता है। तो डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हीट का सप्लाई होता है वो हीट जो वहाँ पर अंदर में कंबशन स्टार्ट होता है वो कंप्रेशन की वजह से होता है। वहाँ पर स्पार्क प्लग नहीं होता है। यहाँ पर जो स्पार्क प्लग नहीं होता है, नहीं होने की वजह से जो हीट का सप्लाई, जो हीट अंदर में कंबशन स्टार्ट होता है वो एयर को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वहाँ पर कंप्रेशन के वजह से ही वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही एक कंप्रेशन इग्निशन, मतलब कंप्रेशन के वजह से इग्निशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्रेशन इग्निशन भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में CI इंजन बोलते हैं। वहीं पर पेट्रोल इंजन को क्या बताया था, वहाँ पर पेट्रोल इंजन को SI इंजन बताया था, स्पार्क इग्निशन इंजन बताया था। डीजल इंजन को CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीजल यूज़ किया जाता है फ्यूल में, ये तो बता ही दिया आपको। इंजेक्टर इज़ यूज टू सप्लाई द फ्यूल, इंजेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। ओनली एयर इंटर्स फ्रॉम इनलेट वाल्व, आपको बता दिया इनलेट वाल्व से सिर्फ एयर इनलेट इन होता है। पेट्रोल में इनलेट के टाइम एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होकर आता है, लेकिन डीजल में सिर्फ एयर इन करता है। आगे देखते हैं। नो स्पार्क प्लग, वो भी हमने पढ़ लिया कि स्पार्क प्लग यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर काफ़ी हाई होने की वजह से हमारा कंबशन स्टार्ट हो जाता है। कंबशन इज़ डन बाय कंप्रेशन ऑफ एयर, एयर के कंप्रेशन की वजह से कंबशन स्टार्ट होता है। अब डीजल इंजन देखिए ऐसा ही वर्क करता है, कैसे कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पर वैसे सारा प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ पर एयर इनटेक हो रहा है सक्शन के टाइम, जैसे ही इनलेट वाल्व यहाँ पर देखिएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो गया। यहाँ पर जब ब्लू कलर का अंदर फील हो रहा है तो समझिए कि वहाँ पर एयर फील हो रहा है। एयर फील होने के बाद जैसे ही रेड हो रहा है, देखिए अब रेड हुआ तो वो मतलब कंप्रेशन हुआ, उसी टाइम वहाँ पर कंबशन हो गया। जैसे ही रेड हुआ वहाँ पर एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन के बाद ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के बाद मतलब वो गैस जो है वो कंबशन के बाद जो गैस बनता है वो ब्लैक हो जा रहा है और फिर वो बाहर निकल जा रहा है इनटेक। काफ़ी फास्ट होता है, मतलब धीरे धीरे तो नहीं होगा ना आपको दिखाते हुए कि हर एक प्रोसेस अलग अलग हो रहा है, तो आपको 1 बाय 1 स्लो मोशन में दिखाया जाए। इतना फास्ट होता है, एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी तो हम लोगों को कंटिन्यूअस वर्क मिल पाता है। आपको देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, हीट का एडिशन हो जाएगा, आपको देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, एयर इन कर जाएगा, एयर कंप्रेस हो जाएगा। काफ़ी फास्ट मूवमेंट वहाँ पर होते रहता है। तो यहाँ पर ये इंजेक्टर है यहाँ लगा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पार्क प्लग नहीं है, ये इंजेक्टर है। वो वहाँ पर इंजेक्ट कर रहा है, डीजल को इंजेक्ट कर रहा है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल का सप्लाई हो रहा है इस पाइप के थ्रू। येलो पाइप जो है वहाँ से येलो पाइप के थ्रू फ्यूल का सप्लाई किया जा रहा है, येलो पाइप के थ्रू ये वाला। इसको आप समझ लीजिएगा। वैसे मैं समझा दिया हूँ काफ़ी। सबसे फर्स्ट जो होता है एयर यहाँ इन कर गया, उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस जो हुआ वो कंप्रेशन हुआ। तो कंप्रेशन जैसे ही होगा, अब कंप्रेशन हुआ यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो रहा है कि यहाँ पर मैं बोलते बोलते वो 2-3 प्रोसेस एक साथ कर दे रहा है। तो जब ब्लू कलर का फील हो रहा है अंदर में तो वो एयर फील हो रहा है, उसके बाद जैसे ही वो ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन हो जा रहा है। फिर रेड कलर का नज़र आ रहा होगा आपको, फिर रेड के बाद आपको ब्लैक दिख रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के बाद फिर आउटलेट वाल्व ओपन हो रहा है, तो वहाँ पर जो गैसेज अंदर है वो बाहर निकल जा रहा है। ये 4 प्रोसेस ये फॉलो करता है, ये आपने देख लिया यहाँ पर एनिमेशन के फॉर्म में। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अबाउट मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। 4 स्ट्रोक इंजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 1 बाय 1 हर एक स्टेप को पढ़ेंगे, और स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, 2 स्ट्रोक क्या होता है, अपने बाइक में कौन सा यूज़ होता है, वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, आप वहाँ पे भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया, आप वहाँ पे भी पेज को लाइक करके मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।